बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। 3 मई 2025 हफ्ते का दिन। एक जानब तो पाकिस्तान ने अब्दाली मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया है और यह तजुर्बा बहुत अहमियत का हामिल है क्योंकि यह मिसाइल भारत में 450 किलोमीटर तक हमला कर सकता है। और इस मिसाइल के लॉन्च करने और इस मिसाइल के कामयाब तजुर्बे की टाइमिंग इस वक्त एक बहुत क्लियर कट मैसेज है पाकिस्तान के तमाम तर दुश्मनों के लिए और सरहद पार बैठे जंगी जुनून में मुब्तला भारत और नरेंद्र मोदी के लिए। तो वहीं दूसरी जानिब भारतीय फौज के कुछ अहम तरीन डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मुबैना तौर पर लीक हुए हैं और इंडियन फौज के इन लीक्ड डॉक्यूमेंट्स ने भारतीय फौज की तैयारियों की कलई भी खोल दी है और इस वक्त किस तरह से इंडियन आर्मी बिल्कुल आप कह लें कि मुकम्मल तौर पे बौखलाई हुई है और अब उन्हें किस किस चीज की जरूरत पड़ चुकी है इस जंग के अंदर, जो जंग वो ऐलानात करके छेड़ तो चुके लेकिन इसमें वो अब कुछ कर नहीं पा रहे। ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, इसके साथ ही साथ कुछ और डेवलपमेंट्स भी हैं जो आपके सामने रखनी है। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, इस वक्त भारत जो है वो एक और बहुत बड़े और घिनौने मंसूबे पर काम शुरू कर चुका है। भारतीय फौज ने गैर कानूनी और जबरी तौर पर हिरासत में रखे गए पाकिस्तानियों को फेक एनकाउंटर्स में इस्तेमाल करने का मंसूबा बना लिया है। मकबूजा वादी के अंदर ये पहलगाम हमला करने वाले लोगों में से किसी एक को भी अभी तक अरेस्ट नहीं कर पाए। ये फेक एनकाउंटर्स अब करके अपनी इमेज जो है उसे रिवाइव करने की कोशिश करेंगे। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक 56 पाकिस्तानी जो हैं वो भारतीय खुफिया एजेंसियों की गैर कानूनी और जबरन हिरासत में है। भारतीय फौज की जानिब से मकबूजा कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में पाकिस्तानियों को फेक एनकाउंटर्स में मारने का मंसूबा बनाया गया है। सिक्योरिटी जराये का बताना है कि मुख्तलिफ जेलों में रखे जाने वाले इन अफराद को मारने के बाद पाकिस्तान की तरफ से सरहद पार दहशत गर्द करार दिया जाएगा। भारतीय मीडिया को इन अफराद की लाशें और प्लांटेड हथियार वगैरह जो है उनकी वीडियोज और तस्वीरें जारी कर दी जाएंगी। भारतीय मीडिया रिवायती तरीके से इन अफराद को पाकिस्तान से आने वाले दहशत गर्द जाहिर करेगा। चंद अफराद से मीडिया के सामने पाकिस्तान मुखालिफ बयान, एतराफे जुर्म के बयानात जो हैं वो भी दिलवाए जा सकते हैं। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा के डायरेक्टर जनरल मुख्तलिफ भारतीय जेलों में गैर कानूनी तौर पर कैद पाकिस्तानियों की तफसीलात ऑलरेडी बता चुके हैं और इसीलिए अब भारत जो है कुछ ऐसे लोग जिन्हें भारत ने डिक्लेयर नहीं किया कि ये गलती से बॉर्डर क्रॉस कर गए, ये आम लोग हैं, मासूम लोग हैं, उन्हें भारतीय एजेंसियों ने जबरन अपनी कैद में रखा हुआ है, उन्हें अब इस्तेमाल करेंगे और एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश करेंगे। एक तो भारत के अंदर अपनी इमेज रिवाइव करने की कोशिश के जी हम देखें बहुत काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन अब सूरत हाल इतनी भी इनके लिए सादा नहीं है। वहीं दूसरी जानिब भारतीय फौज के कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो इस वक्त लीक हुए हैं और एक इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है उसका जो एक्यूजेशन विंग है मुबैना तौर पर उसका एक डॉक्यूमेंट लीक हुआ है और ये लीक डॉक्यूमेंट जो है ये इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से है जो कंफर्म करता है कि जो जंगी साजो सामान है उसकी एक्यूट शॉर्टेज इस वक्त भारतीय फौज को देखनी पड़ रही है। Accordingly, Chief of Army Staff of Indian Army has requested Defense Minister for approval to import few essential items banned due to Atmanirbhar Bharat scheme। यानी भारत के अंदर एक मेड इन इंडिया स्कीम चल रही है, उसकी वजह से कुछ चीजें जो हैं वो बैन की गई हैं कि बाहर से इंपोर्ट नहीं कर सकते। लेकिन अब इन्होंने कहा है कि भाई हम ना खुद बनाने की पोजीशन में है, जंग आप लोगों ने छेड़ दी हुई है, जंग के ऐलानात आप लोग कर रहे हैं, तो अब हमें एक्यूट शॉर्टेज फेस करनी पड़ रही है और इसके लिए हमें खुसूसी अप्रूवल जो है वो चाहिए। इस सब के अंदर यह बताया जा रहा है कि इस वक्त भारत की जो फौज है उसके पास हेलीकॉप्टर्स की करंट डेफिशिएंसी जो है वो 82 है और इसमें बताया यह गया है और कहा यह गया है कि 24 हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो एज अ वन टाइम मैयर जो है वो हमें फौरी तौर पर चाहिए। 16 ब्रह्मोस मिसाइल चाहिए। इसके साथ ही साथ AK-203 राइफल्स जो हैं वो 1,24,000 चाहिए। अटैक हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ चाहिए। इसके साथ ही साथ मैं आपको यह बता दूं कि बाज़ाब्ता तौर पर 4 फ्रंट्स जो हैं उसके ऊपर भारतीय फौज इस वक्त एक्टिव है क्योंकि एक लेटेस्ट नया फ्रंट भी खुला है। एक फ्रंट तो है जी चाइना का, एक फ्रंट है पाकिस्तान का, एक है मकबूजा वादी के अंदर जो कश्मीरी है उनका और चौथा फ्रंट जो है वो अब बांग्लादेश का खुल चुका है। और इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर ये जो डॉक्यूमेंट है ये इस जानिब एक बहुत वाज़े मैसेज है कि भारतीय फौज की तैयारियां भी इस वक्त नामुकम्मल हैं और इन्होंने इवन इनकी जो एयरफोर्स है उसने भी और बाकी चीजें जो हैं वो भी इन्होंने ऑलरेडी आपको पता है कि एक्यूजेशन के लिए जो नोटिस हैं वो जारी किए हुए हैं। अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि इस वक्त
मुख्तलिफ जो प्रोक्योरमेंट के लिए इनके तरीक़ाकार होते हैं वो इन्होंने शुरू कर दिए हैं। और अब कुछ और चीजें जो हैं वो भी इन्होंने बाय इंडियन कैटेगरी के अंदर अखबारों में इश्तिहार देने शुरू कर दिए, जिसमें 48 लॉन्चर्स हैं, 48 नाइट विजन साइट्स हैं, 85 मिसाइल्स हैं और एक मिसाइल टेस्ट स्टेशन है। ये सारी की सारी चीजें भारत जो है वो ये कह रहा है कि हमें अर्जेंट बेसिस पर चाहिए। और इस वक्त इनकी एयरफोर्स को भी डिफेंस रिलेटेड और जो एयर डिफेंस के मामलात के अंदर चीजें हैं उनकी कमी का सामना करना पड़ रहा है। राफेल ऑलरेडी इनके मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं, बुरे तरीके से नाकाम हो चुके हैं। और इस सब के अंदर पाकिस्तान जो है उसने अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली हुई हैं। आप यही देख लें कि पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल इस वक्त खुलकर पाकिस्तान के दोस्त पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। चाइना का आपको मालूम है कि चाइना खुलकर पाकिस्तान की सपोर्ट में है। तुर्किया जो है वो आउट ऑफ द वे जाकर पाकिस्तान के साथ आकर खड़ा हो गया है और पाकिस्तान इस वक्त मुकम्मल तौर पर तैयार है। हमने अपने एयर बेसेस ऑपरेशनलाइज कर दिए। नेवी के मैदान के अंदर तुर्किया ने अपनी वॉरशिप लाकर कराची के पोर्ट के ऊपर खड़ी कर दी, भारत को एक क्लियर कट मैसेज दे दिया। तो पाकिस्तान जो है वो इस वक्त किसी भी तरह से, चाहे आर्मी का महाज हो, एयरफोर्स का हो या नेवी का हो, पाकिस्तान जो है वो कहीं पर पीछे नहीं है बल्कि एक अपर हैंड हासिल किए हुए है। और भारतीय फौज जिसके ऊपर इस वक्त बर्डन है कि वो कोई ना कोई एडवेंचर करके नरेंद्र मोदी को फेस सेविंग दे इस सारे सिनेरियो में, उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। प्रॉब्लम्स पाकिस्तान के लिए नहीं है। अब इंडियन मीडिया जो है, मैं उनकी पोस्ट देख रहा था और मुख्तलिफ उनके जो इन्फ्लुएंसर्स हैं जो टेक्निकली इंडिया के अंदर वॉर के हालात को इन्फ्लुएंस करते हैं, इन्हें मैं वॉर इन्फ्लुएंसर्स का नाम देता हूं, वो इस वक्त कह रहे हैं कि भाई हमने अभी तक किया क्या, अभी तक हमने पहलगाम के बंदे नहीं पकड़े, अभी तक हमने पाकिस्तान को सबक नहीं सिखाया, मजा नहीं चखाया, हम कर रहे हैं तो कर क्या रहे हैं। यानी ये सारी चीजें जो हैं ये इनकी तरफ से, इंडियन मीडिया की तरफ से ऑलरेडी प्रेशर बिल्डअप हो रहा है कि पाकिस्तान अपनी तैयारियां भी पूरी रखे हुए है, पाकिस्तान को हम कुछ कह भी नहीं पाए, पाकिस्तान ने एयर स्पेस हमारी बंद की, इनिशियली नुकसान हमें हुआ। अब आप यही देख लें कि पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर जो है वो आकर ये बात कर रहा है, और ये भारत में हो रहा है कि भारत ने पानी रोकने के लिए अगर कोई स्ट्रक्चर बनाया तो उसे हम तबाह कर देंगे। सिंपल, बहुत वाज़ेह, भारत की सरजमीन में घुस के हम स्ट्राइक करेंगे। और भारत ने अगर पानी रोकने के लिए कोई डैम या कोई स्ट्रक्चर बनाया ऐसा जिससे पाकिस्तान का पानी रोका जा सके, उस स्ट्रक्चर को हमारी एयरफोर्स जाकर तबाह कर देगी, उड़ा देगी। बहुत सादा, बहुत क्लियर अल्फाज के अंदर पाकिस्तान ये बात क्लियर कर चुका है। अब इस सब के अंदर पाकिस्तान ने आज जो तजुर्बा किया है ये इंडिया को हिलाकर रखने के लिए काफी है। पाकिस्तान ने जमीन से जमीन तक हदफ को कामयाबी से निशाना बनाने वाले जदीद टेक्नोलॉजी से लेस मिसाइल का आज कामयाब तजुर्बा किया है। आईएसपीआर की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान ने अब्दाली मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया है जो जमीन से जमीन तक मार करने की सलाहियत रखता है। आईएसपीआर के मुताबिक तजुर्बे का मकसद ऑपरेशनल तैयारियों और तकनीकी पहलुओं की जांच थी। अब्दाली मिसाइल की रेंज 450 किलोमीटर है और मिसाइल जदीद नेविगेशन सिस्टम जो है उससे लेस है। शोबे ताल्लुकात आमा के मुताबिक कमांडर आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस जो हैं उन्होंने तरबियती लॉन्च का मुजाहरा किया। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और तमाम सर्विसेज चीफ्स ने कामयाब मिसाइल तजुर्बे पर इंजीनियर्स और साइंसदानों को मुबारकबाद दी। सदर और वजीर आजम ने भी इस कामयाब तजुर्बे और एक बहुत बड़े लैंडमार्क के ऊपर जो साइंटिस्ट हैं हमारे और इंजीनियर्स हैं उन्हें मुबारकबाद पेश की। आईएसपीआर के मुताबिक पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक फोर्सेज की ऑपरेशनल तैयारियां और तकनीकी महारत जो है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर अपने बेस्ट पे है। वी आर एट आवर बेस्ट और उस पर मुकम्मल एतमाद का इजहार जो है वो किया जा रहा है। अब ये जो अब्दाली मिसाइल है इसके बाद भारतीय मीडिया के अंदर ये बातें भी शुरू हो गई है कि भाई पाकिस्तान हमें इश्ताल दिला रहा है इस तरह के तजुर्बे करके। भाई हमने कोई हमला किया, हमने कोई इश्ताल दिलाया? हम तो ये कह रहे हैं हमारी सरजमीन में घुसोगे हम मार देंगे, हम गिरा देंगे आपका त्यारा, चाहे वो रफेल हुआ या जो भी हुआ, और जिधर से आया वहीं पर वापस पहुंचा देंगे। तो ये सारी की सारी चीजें इश्ताल दिलाने के लिए नहीं होती, ये अपना स्ट्रेटेजिक डिफेंस जो है उसे मजबूत करने के लिए होती हैं। और आप अगर बौखलाए हुए हैं, आपको अगर इस वक्त समझ नहीं लग रही कि कहां से कोई लूप होल मिले। कल रात भी हमारे पास इतलात आई कि भारतीय रफेल एलओसी के करीब अपनी परवाजें करते रहे बिकॉज दे आर ट्राइंग टू फाइंड अ लूप होल के वो पाकिस्तान की सरजमीन में घुस के कुछ टारगेट्स जो उन्होंने आइडेंटिफाई किए वहां पर आकर, या कोई भी इवन बालाकोट की तरह की अगर दरख्तों के ऊपर ही स्ट्राइक मार देना, पेलोड गिरा के भाग जाए, तो वो बेसिकली ये चाहते हैं इंडियन जो है वो इस सारी की सारी सिचुएशन में कि उन्हें कोई फेस सेविंग मिल जाए। पाकिस्तान इस वक्त हल्की फुल्की फेस सेविंग देने के भी मूड में नहीं है और इन्हें ये लग रहा है कि कहीं एडवेंचर में ना कन्वर्ट हो जाए, त्यारा भेजे तो सही और वापस कुछ ना आए, वापस मलबा ऐसा हो जो वापस लेने की पोजीशन में भी ना हो। तो ये सारी चीजें इंडिया के लिए इस वक्त एक बहुत बड़ा कंसर्न बन चुकी हैं विदाउट अ डाउट। तो इस सब के अंदर पाकिस्तान की ये बड़ी डेवलपमेंट और इंडियन मीडिया के जो लीक डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी एक आई ओपनर है भारत के लिए। इवन इंडियन एयरफोर्स जो है उसने प्रोक्योरमेंट के लिए वो इश्तिहार जो है वो देने शुरू कर दिए। उन्हें डिफेंस, एयर डिफेंस सिस्टम के हवाले से और बहुत सी चीजें जो है सर्वेलेंस की उन्हें वो चाहिए। तो इस वक्त एक चीज समझ लगती है कि शायद इन्होंने तैयारियां पहले की नहीं और इनकी तैयारियां मुकम्मल नहीं थी और इन्होंने जंग का माहौल बना दिया और अब इन्हें समझ लग रही है कि हमारी तैयारियां भी मुकम्मल नहीं है और हमारे पास सामान भी मुकम्मल नहीं है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।